सब लोगों को जय मसीह की। लोग जो हैं परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में जैसे कि अभी हमारी स्टडी चल रही है, पास्टर जी मती के 5वें अध्याय से बोल रहे हैं। और पिछली बार भी ये बहुत अच्छा एक sermon उन्होंने वचन प्रीच करा जो कि काफ़ी अच्छा था, जिसमें हत्या और तलाक और व्यभिचार की बात करी गई थी। इस प्रकार के मैसेजेस आजकल प्रीच नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे मैसेजेस सुन के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती और लोग अपने ऊपर सोचने लगते हैं, शक करने लगते हैं, यार ये सही चीज़ें क्या मेरे ऊपर बोली जा रही हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो इसी प्रकार से ही होना चाहिए जब तक वो आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर ना कर दे। हालेलुया। और हकीकत यही है कि बाहर जिस प्रकार का इस समय माहौल है, हमें उस प्रकार के ही, इसी प्रकार के ही हम लोगों को मैसेजेस चाहिए। आप लोगों को मोटिवेशन के मैसेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन प्रीच कर सकें। आपको आशीष अनुग्रह के मैसेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ अपने सिद्ध करने वाले, अपने विश्वास के करता प्रभु यीशु मसीह को देखते रहें, हर चीज़ जो है अपने आप होगी। हालेलुया। हम सब का जो ज़िंदगी में जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग जो हैं एक मजबूत मसीह बने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर आप देखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह जो है और जो उसका जो 3.5 साल की मिनिस्ट्री रही, वो एक बहुत बोल्ड लीडरशिप उसकी रही। उसको परमेश्वर ने उसको बार बार उसको परखा। अगर आप देखें, मिनिस्ट्री की शुरुआत करते ही जो है परमेश्वर का आत्मा जो है उसे जंगलों में ले गया, उसे जो है वीरान में ले गया, उसको जो है पर्वतों की ओर ले गया, ताकि उसकी टेस्टिंग हो। क्यों टेस्टिंग हो? ताकि जो कभी भी आने वाली मिनिस्ट्री जो यीशु मसीह की थी, उसमें कभी भी कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें यीशु मसीह गड़बड़ा जाए। लेकिन यीशु मसीह हम सब जानते थे वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन उसने कहा कि जैसे ऐसी कोई भी टेम्पटेशन यीशु मसीह के ऊपर, सारी टेम्पटेशन आई जो आपके ऊपर आती है, याद रखिएगा, और उन सब हर एक टेम्पटेशन में उसने खरा उतरा। और परमेश्वर यही करते हैं हम सब की जिंदगियों में। कभी कभार वो ऐसी चीजें अलाउ करते हैं, ऐसी बातें वो अलाउ करते हैं जिससे हमारी परख हो सके, जिससे हमारी परीक्षा हो सके। वो हमें बार बार टेस्ट करते हैं कि इसके विश्वास का जो लेवल है वो कैसा है। कल जितना था क्या आज भी उतना है या आज बढ़ गया है? तो परमेश्वर क्या करते हैं, आप लोगों को या मुझको या हम सब मसीही लोगों को और जितने भी लोग हैं जो उससे प्रेम करने वाले हैं, उनके जीवनों में वो कभी ना कभी एक ऐसा स्थान पे वो आपको लेके आएंगे जहां पर आपको जो चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखती हैं। परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर हैं हमारे परमेश्वर। अगर आप देखें तो परमेश्वर बाइबल के अंदर आप देखेंगे पर्वतों का बहुत महत्व है, पहाड़ों का बहुत महत्व है। अगर आप देखेंगे, अब कई वचन आप देख सकते हैं, जैसे आप पतरस के लिए कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यानी कि परमेश्वर चाहते हैं कि पतरस तो जो है चट्टान जैसा मजबूत हो जाए, ताकि जब कलीसिया तेरे पर की जाए तो वो शेक ना हो पाए। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर वचन कहता है अपने बुलाए जाने पे विचार तो करो कि तुम किस चट्टान से खोदे गए हो, तुम्हें कहां से निकाला गया है। और परमेश्वर जो है, और अगर आप देखें पूरे थ्रू आउट जब जर्नी होती है, इजराइली लोग जो इजिप्ट से निकल के जब अपने मुल्क कनान जा रहे होते हैं, तो परमेश्वर जो उनके साथ चट्टान बन के चलता, और वो चट्टान कौन था? मसीह था, जिसकी बारे में बाइबल पुष्टि करती है। तो चट्टानों का और पर्वतों का जो है बहुत ही बाइबल के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंस है। और अगर आप देखेंगे हर एक जो परमेश्वर का दास है, उसमें बड़े बड़े दासों को अगर आप देखेंगे, हर एक के लिए एक चट्टान रखा गया था, हर एक के लिए एक पर्वत रखा गया था। जिस पर्वत को जब उसने ओवरकम किया, तब उसके बाद जो है उसकी आत्मिक आप लाइफ देख सकते हैं, और उसके बाद उसको जो एक उपाधि मिलती है और वो परमेश्वर से उसकी नजदीकी आप देख सकते हैं, वो बढ़ती दिखती है। सिमिलरली परमेश्वर आप लोगों को भी जो है इसी प्रकार से, वो जब आप उसके साथ बढ़ते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उसके साथ चलते हैं, जब बुलाए जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, कलीसिया में रह के कोई भी चीख चिल्ला सकता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और किसी भी कन्वेंशन में जाके या सरमन सुन के हो सकता है। लेकिन बात होती है मंडे टू सैटरडे तक की, कि जब परमेश्वर आपको उस जगहों पर लेके जाते हैं जहां पर आपके सामने जो हैं आप अपने आप को अकेला पाते हैं, आप अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, आप देखते हैं कि आपके साथ और कोई नहीं खड़ा, और तब देखता है परमेश्वर कि आपका विश्वास कहां पर है। हालेलुया। सिमिलरली अगर आप देखें, कई ऐसे पर्वत आप जो हैं आप बाइबल में आपको मिलेंगे, और यहां पर जो है पहला जो पर्वत अगर आप मैं देखता हूं वो है, मैं आप लोग निकालें उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय और 2री आयत। यहां पर जो है ये सिंपल एक
हमारे विश्वास के पिता की परख यहां से पता लगती है। अब्राहम को हम सब जानते हैं, अब्राहम को जो है परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने जो है उसको वादा किया, उसको कई उसके साथ वाचाएं बांधी। लेकिन आप देखें थ्रू आउट अब्राहम की जो जर्नी होती है उसमें जो है परमेश्वर जो है उसके साथ साथ चलने के बावजूद भी कभी कभार अब्राहम अपनी बुद्धि का सहारा वहां पर लेता था। जब आगे बढ़ा तो उसने अपनी पत्नी को जो है अपनी बहन तक बोल दिया। हालेलुया। हालांकि अगर आप देखेंगे टेक्निकली और लीगली और सारे रिश्ते में उसकी बहन ही लगती थी दूर की, लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता था कि अब्राहम जो है उसके ऊपर भरोसा रखे। अब्राहम क्या करना चाहता था? जब परमेश्वर ने उसको बुलाया वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता था। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया कि तू आ, तो उसने क्या किया? अपने साथ अपने भतीजे को भी ले लिया। परमेश्वर ने उसको उससे बुलाया था, उसके भतीजे को नहीं बुलाया था, जो कि आगे चल के देखते हैं गड़बड़ी का कारण बनता है। हम सब देखते हैं ये सारी बातें जो होती रहती हैं। जिसको परमेश्वर बुलाता है, जब आपको परमेश्वर बुलाता है तो याद रखिए स्पेसिफिक उसकी बातें सुनिए। वो क्या आपसे कहता है, उसने आपको क्या बोला है, उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जब परमेश्वर हमको बुलाता है हम बहुत सारी उन बातों को जो है लेके चलना शुरू कर देते हैं जो हमारे पिछले जीवन में होती थी। लेकिन परमेश्वर चाहता है धीमे धीमे करके, जैसे जैसे आप उसके विश्वास में बढ़ते जाते हैं, आपका भरोसा, आपकी उम्मीदें, आपकी जो आशाएं हैं वो संसार को हटके वो परमेश्वर की ओर होती चली जाए। हालेलुया। सिमिलरली परमेश्वर ने देखा अब्राहम को मैंने आशीष दी, अब अब्राहम ठीक चल रहा है, अब्राहम सही चल रहा है, कभी कभार गलती करता है, अपनी वाइफ के भी कंट्रोल में रहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो वाइफ से ज्यादा मेरे कंट्रोल में रहे। उसको सारा जो बोलती थी वो मानता था। उसने कहा कि मेरे को बच्चा चाहिए, तो उसने उसकी जो मेट थी उससे बच्चा हो गया, फिर उसको उसने निकाल दिया। सारी बातें जो है आप देखेंगे सारा का कंट्रोल भी है अब्राहम के ऊपर। लेकिन परमेश्वर चाहता है जब आपको वो बुलाए, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह का आपकी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको जो है कंट्रोल कर, पवित्र आत्मा जी जब हमें कंट्रोल करे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हमारे लिए। तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको कंट्रोल करे, ना कि कोई मनुष्य आपको कंट्रोल करे। लेकिन धीमे 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 करके जो है अब्राहम आगे बढ़ता है। लेकिन एक समय आता है परमेश्वर उससे वो वाचा जो बांधते हैं, जो उसने परमेश्वर ने उस वाचा को फुलफिल करते हैं। जो वाचा उन्होंने जो अब्राहम से बांधी की, तो मैं तेरे को वंशज दूंगा, तेरा भी बच्चा होगा, और उससे जो है कई जो मसीह जो है आएगा। लेकिन ये बात तो है अब्राहम जानता था, क्योंकि अगर आप इब्रानी में जाके पढ़े तो उसको में पता लग जाएगा आपको। तो अब्राहम के थ्रू एक इज़राइल पूरे देश का जो है जन्म होने के लिए परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया, बेटा दिया। उसका नाम क्या था? इसहाक। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इसहाक उसका बेटा था? और कितने लोग जानते हैं कि इश्माइल भी उसका बेटा था? हालेलुया। लेकिन जो वाचा का जो पुत्र था, जो कवेनेंट का पुत्र था, वो इसहाक है। हालेलुया। तेल के कुएं इश्माइल के, और वो जो जमीन है वो हमारी। हालेलुया, इसहाक की। हालेलुया। बाकी सारा मिडिल ईस्ट इस्माइल का, बाकी जो यरूशलेम है, जो इज़राइल है, वो सब हमारा। हालेलुया। क्योंकि वो वाचा की बातें हैं। हालेलुया। और इस समय जो है इज़राइल जो है फाइट कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो परमेश्वर जो है इज़राइल का रक्षक ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। आज ही मैं न्यूज़ भी देख रहा था कि अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया है उनको। लेकिन युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं, हम जानते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करेगी शांति चाहिए, क्योंकि अगर इज़राइल में शांति नहीं है तो कभी विश्व में नहीं आएगी शांति। हालेलुया। तो इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। बैक टू अपने मैसेज के। तो परमेश्वर ने एक प्यारा सा बेटा जो है इतने साल बाद जो है अब्राहम की लाइफ में गया, और अब बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। एक समय आता है वो होता होगा कि वो इसहाक के साथ खेलता होगा, इसहाक के साथ वो देखता होगा, अरे कितना प्यारा बच्चा है परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद ही देता होगा। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने देखा कि अब समय आ चुका है कि टेस्टिंग करने का, कि अभी भी क्या अब्राहम का ध्यान जो है मेरी ओर है या इसहाक की ओर है। यानी कि इन शॉर्ट कि परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ये परखना चाहते थे कि अब्राहम का जो ध्यान है वो आशीष देने वाले पर है या उसकी आशीषों पर है। और परमेश्वर अक्सर ये बातें आपके जीवनों में करेंगे, और आप अपने आपको पाएंगे कि कभी कभार आपको वो सारी बातें, वो सारी अच्छी आशीषें कभी कभार परमेश्वर आपकी जिंदगियों से जब हटाते हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख लगता है।
परमेश्वर की ओर देखें। याद रखिएगा, आशीष देने वाला अगर आपके साथ है तो आशीष आपके साथ है, और आशीष अगर आपके साथ है तो इसकी गारंटी नहीं कि आशीष देने वाला आपके साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे एक पर्वत पे बुलाया, और उस पर्वत का नाम था माउंट मोरिया। हालेलुया। मोरिया पर्वत पे परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा, और टफ एक बात उसके सामने रखी, एक चैलेंज रखा कि परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को, इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर तो स्पेसिफिक हैं, कहीं वो अब्राहम उठा के इस्माइल को ले चलता, ना 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 ना। परमेश्वर ने वहां पर कितनी अच्छी स्पेसिफिक वो दी है। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेके चल। परमेश्वर ने कहा कहीं ये नहीं कि मैं इस्माइल को लेके चलता हूं, ना 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 ना। परमेश्वर ने उसे बोला इसहाक को ही लेके चलना है, क्योंकि इसहाक से वो बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर का वचन पाके अब्राहम जो है अब माउंट मोरिया की ओर निकल चुका है। 3 दिन का रास्ता चला जा रहा है। सोचिए 3 दिन उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसको ये पता है कि परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। उसको पता है कि उसने मेरे बेटे को मांगा है, तो अब जो है क्या होगा। इतने प्यार से दिया हुआ बच्चा, इतने सालों बाद आया हुआ बच्चा, इस बच्चे के साथ में इतने साल मेरी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन अब परमेश्वर मुझे इसको मांग रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं एक पिता का दर्द। हम सब जानते हैं हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं, मैं माताओं की बात नहीं कर रहा, पिताओं की भी बात करें। हालेलुया। हम भी उतना ही सहते हैं जितना माताएं सहती हैं। हालेलुया। हॉस्पिटल के बिल कैसे आएंगे, दवाइयाँ कैसे आएंगी, हमारा बच्चा क्यों नहीं चंगा ही पा रहा है, हम लोग भी उतना ही सहते हैं। वो अलग बात है, हमारे आंसू नहीं निकलते, आपके आंसू निकल जाते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिल नहीं रोता है। हालेलुया। हर पिता जब आगे आगे चलता है, एक स्टेप चलता है, उसका बच्चा उसके साथ अगर नहीं है, उसका बच्चा अगर तकलीफ में है या उसके बच्चे को तकलीफ होने वाली है, याद रखिएगा एक बाप का भी दिल उतना ही रोता है जितना माँ का दिल होता है। हालेलुया। पिताओं का अप्रूवल आ गया है। हालेलुया। और यहां पर एक अब्राहम है। अब्राहम जो है माउंट मोरिया पे एक एक कदम वो चल रहा होगा, वो कितना भारी होगा। वो उन कई वो जो लकड़ी और जो तलवार मशाल और जो कुछ भी लेके चल रहे हैं उससे कई गुना एक एक कदम उसका हो रहा होगा, भारी रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब उसने पाया, उसके ऊपर चला, और जब वो इसहाक को वहां पर रखता है, और उसके बाद जो उसको मारने के लिए जब उसको बर्न्ट ऑफरिंग के लिए उसको तैयार करता है, परमेश्वर का वचन ठीक समय पर आता है। परमेश्वर ने कहा मैं जान गया तुम मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जाके वो रखा मेढ़ा, उसको चढ़ा, उसको मार और बर्न्ट ऑफरिंग कर। और वहां पर जो है परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य को आप देखते हैं। परमेश्वर याद रखिएगा आपके प्रिय लोगों को हटा के आपके प्रिय चीजों को लेकर खुश नहीं होता, वो सिर्फ ये देखना चाहता है आपका ध्यान किधर है। हालेलुया। और वहां पर जो है परमेश्वर को जो है अब्राहम जो है उस जगह को जो है एक नया नाम देता है। याद रखिएगा जब भी आप किसी पर्वत को आप लांग जाएंगे, जब किसी भी पर्वत को आप जीत जाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसी टेम्पटेशन या कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अलाउ करी, क्योंकि आपके चारों ओर जो है सुरक्षा बाड़ा लगा है प्रभु यीशु मसीह का। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना चाहे वो बाड़ा कोई नहीं खोल सकता, लेकिन परमेश्वर कभी कभार वो बाड़ा खोलते हैं ताकि आपकी टेस्टिंग हो सके, ताकि आपके विश्वास की परख हो सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब वो उस बाड़े को अब्राहम की लाइफ में जब थोड़ी देर के लिए खोला, टेस्टिंग करी उसको, तो उसको खरा पाया। और उसके बाद जो है परमेश्वर को वो एक नए नाम से जानने लगा, उसका नाम था यहोवा यिरे। हालेलुया। आप समझ जाएंगे कि अब परमेश्वर जो है मेरी इन सब चीज़ों को नहीं, वो परमेश्वर जो है मुझे और कुछ भी चीज़ें देना चाहता है। परमेश्वर हर उस चीज़ का मुहैया करा देता है, चाहे मुझसे अगर वो एक चीज़ लेता है लेकिन वो 10 चीज़ मेरी लाइफ में ऐड कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें इस बात के लिए कि परमेश्वर आपका यहोवा यिरे है। वो आपको हर एक नाम देगा। जब आप कोई भी एक पर्वत आप जीतेंगे, जब कोई भी ऐसी टेम्पटेशन से ओवरकम करेंगे, परमेश्वर के साथ आपकी एक नई संगति बनेगी, आप परमेश्वर के एक नए नाम से बुला पाएंगे। हालेलुया। मेरे को आज भी याद है कि पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया या नहीं किया है, मेरे घर में 2013 में हम लोग एक दिन चर्च गए थे, और जब हम चर्च से वापस आए तो हमारे घर में चोरी हुई, और शायद मैंने बताया भी। और चोरी में हमारा सारा जो कुछ भी हमारे पास था, गोल्ड था, जो हमें शादी वादी मिला था मेरी और मेरी वाइफ का, सब चला गया। तो इसीलिए आप देखेंगे मेरे पास कोई गोल्ड नहीं होगा, देना चाहे तो दे सकते हैं। हालेलुया। है ऐसी बात नहीं है, वो आती नहीं है, अब मोटे हो गए। हालेलुया। अब जब हम चर्च से आए तो हमारे घर में हमने हालत देखी, चारों ओर जो है घर खुला पड़ा है और सारी वो चीज़ें जा चुकी हैं जिनके ऊपर हमारा भरोसा हुआ करता था। वो उस गोल्ड पे कुछ भी, मेरी वाइफ मुझको कहती थी अरे हाँ वो रखा है ना, उसको करके कर देंगे।
अरे वो मोटरसाइकिल खरीदा, अरे अभी अंगूठी बेच दूंगा। अरे हर चीज़ में क्या है, हमारा भरोसा किस पे था? उन आशीषों पर था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो इतना प्यारा परमेश्वर है, वो आशीषों पर नहीं, वो अपनी ओर अब खींचना चाहता है। परमेश्वर ने अगस्त 2013, 17 अगस्त 2013 या 18 या 19 अगस्त, ऐसे 3 दिन था, इसी में कोई संडे होगा 2013 का, वहाँ पर हमारे घर में चोरी हुई और हमें कुछ नहीं समझ में आया परमेश्वर ये क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दो। और 2 महीने बाद मेरी पहली बेटी की गुड न्यूज़ मेरे पास थी। परमेश्वर ने एक सांसारिक चीज़ें ले ली, लेकिन एक अच्छी कवेनेंट, एक आत्मिक बात जो है मेरी ज़िंदगी में हुई, उसने मेरी बेटी को मेरे लिए भेजा। हालेलुया, जिससे मैं पिता बन पाया। क्या वो गोल्ड मेरे इंपॉर्टेंट था? नहीं। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि मेरा धन्यवाद देता नहीं था। गोल्ड से कई गुना अच्छी आशीष उसने मेरी बेटी के रूप में मेरे ज़िंदगी में भेजी। हालेलुया, ये है आपका परमेश्वर यहोवा यिरे। वो कुछ चीज़ हटाएगा, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीज़ें वो आपको देगा। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि ऐसे जो पहाड़ आते हैं उनके ऊपर परमेश्वर जो है आपको ओवरकम करने की ताकत देता है। दूसरी बात, दूसरा जो पहाड़ है वो है सिनै पर्वत। एक्सोडस निर्गमन उसका 19 अध्याय देखें और 20 अध्याय देखें तो इसमें इस पर्वत की जो है आपको एक खासियत पता लग जाएगी। ये वो पर्वत है जहां पर जो है मूसा को बुलाया गया, मूसा को ऊपर बुलाया गया। परमेश्वर उससे बात करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने ऊपर अपने आप बुलाया। और जब मूसा को बुलाया तो मूसा जो है सिनै पर्वत पर चढ़ा। और पर्वत पर चढ़ना इज नॉट अ जोक। और वो भी तब जब परमेश्वर वहां पर है और आपको पता नहीं कि ये क्या होगा मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होगा, नए नए एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको किसी नई जगह बुलाएगा। आपको परमेश्वर, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने परमेश्वर पर। आपको किसी ऐसी जगह बुलाएगा जहां पर अब तक कोई नहीं गया है, वहां पर परमेश्वर आपको बुलाएगा। हो सकता है आपको अपना काम करने के लिए, हो सकता है आपको अपनी जॉब के लिए किसी नई जगह जाना पड़े, हो सकता है आपको मिनिस्ट्री करने आपको कहीं नई जगह जाना पड़े, हो सकता है आपको अपना घर जहां पर अभी थे वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह ऐसे जाना पड़े जहां पर अभी तक कोई नहीं गया आपका रिश्तेदार। लेकिन परमेश्वर जो है आपको बुलाता है। हालेलुया। और जब वो बुलाता है, जब वो मूसा को उसने बुलाया माउंट सिनै पर्वत पर, जब उसने बुलाया, परमेश्वर ने जो है वहां पर मूसा से बात करी और मूसा को वहां पर उसने वो दिया जो इससे पहले किसी को नहीं मिला था, वो थी 10 आज्ञाएं। हालेलुया। जब आप वो करेंगे जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा, जब उसके ऊपर पूर्ण भरोसा रख के आप चलेंगे, जब परमेश्वर के साथ आप जाएंगे और परमेश्वर की बातें आप मानेंगे, परमेश्वर आपको इतने नए रेवलेशंस देंगे, आपको नए प्रकाशनों से भरेंगे जो इससे पहले किसी को नहीं मिले। हालेलुया। लेकिन उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको सारी चीजें जो है आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। ये हो सकता है रेवलेशन लेने के लिए, आपको प्रकाशन लेने के लिए, अपना मन ना लेने के लिए परमेश्वर के साथ आपको जाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा और वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको सुबह उठना पड़े, हो सकता है आपको रात में एकांत में बैठना पड़े, हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, दुआ करनी पड़े, फास्टिंग करनी पड़े। लेकिन जब आप ये सारी चीजें करेंगे, जब आप अपने शरीर को आप कमजोर करेंगे और अपनी आत्मा को जब आप मजबूत करेंगे, परमेश्वर जो है उन पहाड़ों को हटा के आपके साथ नए सिरे से बात करेंगे, आपके साथ नई वाचाएं बांधेंगे, आपको वो सारी चीजें देंगे जो जिससे पहले ना कभी किसी ने सुनी, ना किसी के कानों में पड़ी, ना ही किसी आंखों ने देखी, ना ही किसी के चित्त पे आई। हालेलुया। परमेश्वर के जो दास हैं, जो कुछ एक दास हैं, इनके बारे में मेरे पापा के पास एक बुक है, 50 लीडिंग मैन ऑफ गॉड ऐसे करके एक बुक है। उसमें एक पास्टर थे, वो अपने पूरे एक हफ्ते के सरमन के लिए तैयारी करने के लिए वो 60 घंटे प्रिपेयर करते थे। मैं कह रहा हूँ 60 घंटे। एक हफ्ते के अंदर कोई एक मैसेज जब जाता होगा तो किसी न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं होगा, वो पूरी कलीसिया के दिलों को भेद देता होगा रख के। 60 घंटे आप सोचें, इतनी मेहनत करने वाले। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप शॉर्टकट में कुछ चीज़ देख लें, शॉर्टकट में आपको चीज़ें मिल जाएं, पूरा प्योर जैसे आजकल फास्ट फूड टाइप का कुछ मिल जाए, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर को आप नहीं जान पाएंगे। आप किसी और के ज्ञान को आप दूसरों तक बांट पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका जो आपसे बात करना चाहता है, आपको जो रेवलेशन देना चाहता है, आपको जो आज्ञाएं देना चाहता है, 10 आज्ञाएं, आपसे जो वो बात करना चाहता है, आपके सम्मुख आना चाहता है, वो नहीं आ पाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आपकी 5 मिनट की प्रेयर परमेश्वर से आपका कोई वो नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। आपको अपने लेज़ीनेस, आलस के जो पहाड़ को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को जो है डिस्ट्रैक्शन को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आपको जो है अपने पति और पत्नी की बातों को जो है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए जब आप परमेश्वर के साथ बैठे हो, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आपकी अगर पर्सनल लाइफ में, अगर आपकी पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है, याद रखिएगा आप कभी भी परमेश्वर से वो नहीं सुन पाएंगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है।
आपको बैठना पड़ेगा। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया अलग, वो चाहता तो मूसा को नीचे भी दे देता, मूसा जाता पैर पे गिरता, खड़ा पता देखता 10 आज्ञा लिखी हुई हैं, परमेश्वर नीचे लिख देता फ्रॉम गॉड विद लव फ्रॉम गॉड प्लीज प्रीच। नहीं है, परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो देखना चाहता था कि कितनी मेहनत कर सकता मूसा। एक 80 साल से ऊपर आदमी जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है और परमेश्वर ने उसको बल दिया और ऊपर तक आया और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दी। परमेश्वर आपको भी जो है इन सब बातों से आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको नए रेवलेशंस दे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको जो है ऐसी कई बातें बताएं जो अब तक किसी को उसने नहीं बताई। आप सोचते हैं कि बाइबल में हर चीज़ की इन्वेंशन हो चुकी है, हर बाइबल पूरी खंगाली जा चुकी है, अब बाइबल के अंदर कुछ नहीं रह गया, ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी हम लोगों ने बाइबल का कुछ भी टच तक नहीं करा है। चाहे हजारों हजार लाखों लाख सरमन आज प्रीच होंगे, कुछ भी कोई भी बाइबल को सरफेस लेवल तक ही तुम छू पाए, नीचे तक तो जा ही नहीं पाए। अभी भी इसके अंदर इतनी अनमोल बातें हैं, अभी भी इसके अंदर इतनी भविष्यवाणी की बातें, अभी भी इसके अंदर इतनी सुंदर सुंदर बातें जो अभी मनुष्य ने नहीं देख पाया है। वो लोग देखेंगे जो लोग परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, अपने आलस को हटाएंगे, अपनी सारे डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे और सिर्फ परमेश्वर से मिलने उस पहाड़ पर चढ़ेंगे। परमेश्वर आपको जो है वो बातें देगा। हालेलुया। अगर मौर्य पर्वत पे वो आपका यहोवा यिरे है, तो यहां पर जो है आपका पर्सनल बात करने वाला परमेश्वर है, जो आपसे वाचाएं देने वाला परमेश्वर है माउंट सीनै पर। तीसरा पर्वत अगर देखें, वो वन ऑफ माय फेवरेट पर्वत है, वो है माउंट करमेल का पर्वत। यहाँ पर जो इसका अध्याय को पहले राजा उसके 18वीं और 19 आयत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एनकाउंटर हो रहा है। यहाँ पर जो है बाल के पुजारी और अशेरा के पुजारियों के वर्सेस जो कि करीब करीब 800 हैं, उनके अगेंस्ट जो है एक बंदा खड़ा है, उसका नाम है एलिया। हालेलुया। इससे पहले एलिया के ऊपर जो है जानलेवा हमले भी हुए होंगे, वो गायब हो गया, बारिश नहीं हो रही है, सो उसको लोगों ने उसके ऊपर उसके इमेज कर दी खराब की, उसको तो देखा ही नहीं गया है, उसको तो यही नहीं किया गया है। उसके ऊपर जो है कई इल्ज़ाम लगाए गए कि इसी के कारण जो है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसने जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अब वो माउंट करमेल पर है, करमेल पर्वत की चोटी पर है। और करमेल पर्वत की चोटी पर जो है वो परमेश्वर का वचन पाया और वहां पर गया, और वहां पर जो है वो लोग खड़े हैं जो उसके सामने कई गुना नंबर में बहुत ज्यादा हैं। हालेलुया। और वो वहां पर अकेला है, और वहां पर जो है वो एक यूनिक कंटेस्ट रखता है उन लोगों के आगे। एक अजीब सा जो है एक उनको चैलेंज करता है कि तुम लोग एक बैल को काटोगे, एक बैल को मैं काटूंगा, तुम उसके ऊपर पानी तुम जो लोग जो हो आग नहीं लगाओगे, और जो है अगर तुम्हारा बाल या तुम्हारी अशेरा जो है वो सही है तो उस पर आग गिराएगी, और अगर मेरा परमेश्वर सही है तो उस पर आग गिराएगा। और यहाँ पर जो आप देखते हैं इनकाउंटर होता है, कई लोग जो है वो अपनी जान का रिस्क लेके वहां तक गया है। वो उसके सामने और कोई नहीं था उसके साथ, वो अकेला था एक तरह से, उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ जाता है, और वहाँ जाके जो है वो एक छोटी सी प्रार्थना करता है, और वो छोटी सी प्रार्थना जो है बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हे परमेश्वर, सुन ले, जाहिर कर इजराइल पर कि तू एक मात्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बावजूद कि उसके ऊपर 12 बार पानी डाला गया था, मटकों से पानी जो है लबालब हो गया था, आग लगने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो है बाल और अशेरा के लोग चीख चिल्ला के अपने आप को छुरियों से घायल करके बेहाल हो चुके हैं। उसने एक सिंपल सी प्रेयर करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और आग गिराई। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं बहुत लंबी लंबी हो, जरूरी यह है कि परमेश्वर का वचन पाके जब आप प्रार्थना करते हैं, याद है कि वो चाहे शब्द छोटे भी हो, परमेश्वर अपनी आग गिराएगा। हालेलुया। वो कार्य आपकी जिंदगियों में करेगा जो आज तक किसी ने नहीं करे हैं। इससे पहले किसी ने नबी ने 800 लोगों का सामना नहीं किया था अकेले। परमेश्वर ने इसको एलिया को चुना ताकि इसके पर्वत पर जब ये चढ़ा, कमरेल पर्वत पर चढ़ा, उसने अपना पर्वत को ओवरकम किया परमेश्वर की सहायता से, और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक ऐसा कार्य कराया जिससे पहले किसी से नहीं कराया था। और उसने जो है उन सारों 800 के 800 जो शेरा और बाल के जो पुजारी थे उनको मार डाला। हालेलुया। और वहां पर जो है वापस जो है इजराइल को रिस्टोर करता है। वहां पर टूटी हुई वेदी थी उसको रिस्टोर करता है। 12 पत्थर उठा लाए। 12 पत्थर किस लिए? क्योंकि इजराइल जो है 12 गोत्रों में डिवाइडेड था। उसने कहा एक वेदी है, एक परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आप वो कार्य करेंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इससे पहले कि कोई और किसी ने और वो कार्य नहीं किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको किसी कार्य के लिए चुना है और वो आपका कमरेल पर्वत पर वेट कर रहा है। हालेलुया।
कई लोगों से परमेश्वर ने बात करी है, कई लोगों को परमेश्वर ने कहा है तुम्हें सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन हमारे मुंह नहीं खुलते। कई लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें जो है ये मेरे लिए कार्य करना है, लेकिन हम नहीं करते। याद रखिएगा, आप जब तक आप कार्य नहीं करेंगे परमेश्वर नहीं लेगा। याद रखिएगा, विश्वास अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। याद रखिएगा, विश्वास कर्म बिना क्या है? अनहोना है। आपको परमेश्वर ने बोला है कोई कार्य करने के लिए, वो आपको कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य जो है, आपको लगता है कि आपके सामने जो है बहुत लोग जो हैं ऐसे हैं जो उस विश्वास को नहीं मानते। हो सकता है हम में से कई लोग जो हैं जब ऑफिस में जाते हैं, हमारे सामने बड़ी ही मुश्किल होती है। हर एक अलग अलग विश्वास के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग सोच रखने वाले लोग, कैसे लोग होते हैं। आप एक बात बोलते हो और जैसे दाऊद लिखता है कि मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे ऊपर जो है चढ़ आते हैं मुझे मार डालने के लिए, मेरी बातों की वो खाल निकालते एक तरह से। आप कैसे उनके सामने काम करेंगे? आप तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के माउंट कार्मेल पर नहीं मिलते, परमेश्वर का वचन को आके। और जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता, कि जिसके साथ परमेश्वर, उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको एलिया की तरह आपको भी जो है माउंट कार्मेल पर जो है आपको वो बुलाना चाहता है, ताकि आप वो कर सके जो आज तक किसी ने नहीं करा है। हालेलुया। चौथा फेवरेट मेरा पहाड़, वन ऑफ माय फेवरेट पहाड़, माउंट अरारात। हालेलुया। अरारात का पहाड़, हम सब कितने लोगों ने सुना है अरारात का पहाड़? अरारात का पहाड़ जो है वो पहाड़ है जब नूह को परमेश्वर ने बुलाया और नूह को कहा कि मैं अब इस पृथ्वी के ऊपर जल लेके आऊंगा, और जो है किसी भी जो प्राणी के अंदर जिसमें सांस है मैं उस सबको मार डालूंगा। और परमेश्वर ने सिर्फ नूह और उसकी जो पूरे घराने को, जो कि 8 लोग थे, उनको जो है परमेश्वर ने एक बड़ी सी बोट में उन्हें बिठाया, और बाकी इतने 40 दिन और 40 रात ऐसी भयानक बारिश हुई कि नीचे से जो है पृथ्वी के पानी के सोते तक खुल गए, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, और इतना पानी गिरा कि सब लोग जो है उस बारिश में, उस जल प्रलय में मर गए। और जो है पहाड़ जो है धीरे 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 जो उनका जहाज है वो धीरे धीरे उठता चला गया, और जाके जब पानी सूखा और जब धीमे धीमे परमेश्वर ने कहा कि अब समय सही है, तो उनका पहाड़ जो है अपने आप जाके अरारात पर्वत पर जाके लग गया। हालेलुया। 2 बातें हैं, परमेश्वर जानते हैं कि वो आपको कहाँ लेके जाते हैं, वो आपके पर्वत को अपने सामने रखते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने आप आपको उस पर्वत तक ले जाएंगे जहां वो चाहते हैं कि आपकी टेस्टिंग हो। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको अपने आप ले जाएंगे वहां तक। आप चलिए, परमेश्वर आपके मार्गों को जो है वहां तक ले जाएगा जहां पर आपके विश्वास की परख होगी। और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे विश्वास में मैं कमजोर ना पड़ूं। लास्ट वीक बस मैं शायद भैया से बात कर रहा था, तो भैया ने कहा बस मैं एक चीज चाहता हूं कि बस प्रभु के आने तक हमारा विश्वास बना रहे। हालेलुया। और हम लोग भी जो, और परमेश्वर को हम बोलिए, परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे ज़िंदगी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं ये जानता हूं परमेश्वर तू जहां मेरे को लेके जा रहा है वो सबसे अच्छा स्थान है। हालेलुया। और यहां पर जो है परमेश्वर जो है नूह को जो है अरारात के पर्वत के उसके जहाज लग जाता है और जहां वो रखता है। अरारात जो जगह है, इट्स अ प्लेस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। ये एक नई शुरुआत की जगह है। इससे पहले कुछ भी होता रहा हो, उससे पहले आपने अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, ये एक प्रकार से ये जो है एक नए विश्वासी को दिखलाता है कि उससे पहले उसका जीवन क्या था। परमेश्वर ने जब उसे अपने जल से धो के साफ किया, उसके सामने जो है एक नई लाइफ है। देखो, पुरानी सारी बातें बीत गई, मैं तुम्हारे सामने सब बातों को नया कर देता हूं। परमेश्वर ने नूह के सामने अब सब चीजें रखी। अब उसके पास जो है, हो सकता है सारी चीजें नहीं थी, उसके पास जो है शायद लकड़ी काटने के लिए कुछ ना रहा हो, उसके पास पक्का घर ना हो, उसके पास कई चीजें ना हो, उसको खेती बाड़ी फिर से शुरू करनी है, उसे हर चीज उसे जो है नए सिरे से शुरू करनी है। लेकिन धन्यवाद दे परमेश्वर का, जो कि लेके आया वो ये यहोवा यिरे परमेश्वर है, वही मुहैया कराएगा। या लगी है, कभी भी परमेश्वर आपको जब किन्हीं बंधनों से छुड़ा के लेके आए, उन सब बातों से, बुरी बातों से आपको छुड़ा के लेके आए, उन गंदी बातों से छुड़ा के लेके आए, व्यभिचार की उन बातों से छुड़ा के लेके आए, तो परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अब मेरी जिंदगी नहीं है, तेरे लहू से धोके में मुझे पाक साफ किया गया है, मुझे शुद्ध किया गया है। प्रभु जी तू मेरी जिंदगी का रखवाला हो, तू मुझे लेके चल। हालेलुया। इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। माउंट अरारात इज अ न्यू बिगिनिंग। आपकी जिंदगी में परमेश्वर फिर से एक शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है आपकी पिछली जिंदगी सही नहीं रही हो सकता है कई बातें रही हो जो आपको पसंद, जो परमेश्वर को पसंद ना आई हो। परमेश्वर ने उन सबको हटा दिया है। परमेश्वर ने आपके उन गुनाहों को धो दिया है, उन्हें धो के पाक साफ कर दिया। परमेश्वर ने आपको एकदम श्वेत खड़ा किया है।
परमेश्वर ने आपको एकदम साफ खड़ा किया, आपके अंदर अब कोई दाग नहीं रह गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू में ऐसी ताकत है कि कोई भी ऐसा पाप नहीं जो वो न धो सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको एक और पहाड़ पे लेके आया है, वो पहाड़ जो है नई शुरुआत का पहाड़ है। हालेलुया। परमेश्वर को कहें, प्रभु जी मेरे साथ होइएगा ताकि मैं इस पहाड़ से नई अपनी जो है शुरुआत कर सकूं। प्रभु जो चीज़ें मैंने पहले करी प्रभु जी वो अब ना करूं और एक नई शुरुआत करूं, तेरे लिए एक नया पात्र बनूं, तेरे लिए एक नया गीत गाऊं, तेरे लिए हर एक चीज़ नए से सिरे से करूं जिसमें किसी प्रकार के कोई दाग धब्बा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको धो के साफ किया है। हालेलुया। हम सबको एक नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर को कहें, प्रभु जी धन्यवाद उस माउंट अरारात के लिए जहां पर तूने मेरा वो जो शिप था उसे लगाया, लेकिन आज जो है मैं नई शुरुआत करता हूं। परमेश्वर आपके पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, याद रखिएगा। परमेश्वर आपके जो पिछली बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर आज में और आने वाले फ्यूचर में आपके इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परमेश्वर कहे, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए कि जो कुछ भी मुझसे हुआ प्रभु जी, लेकिन मुझे नई शुरुआत के लिए आप मेरे को कहिए। 5वां पर्वत जो है वो है माउंट नेबो पर्वत, जहाँ पर ये वो पर्वत है जो ये दर्शाता है जो आपकी प्रार्थना है वो अभी तक नहीं हुई है पूरी। हालेलुया। ये अधूरी प्रार्थनाओं का उत्तर का पर्वत है। ये परमेश्वर ने मूसा को बोला था, क्या बोला था कि चट्टान से क्या करना, सिर्फ बोलना। हालेलुया। इस बार जो बोला था, पहले तो बोला था मारना, अब इस बार तो याद रखिएगा जब जो पहले परमेश्वर ने बोला वो सारी चीजें फिर से ना अपनाए करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस बार बोला कि सिर्फ चट्टान से जाके बोलना कि पानी दे, तो चट्टान क्या करेगी, तुम्हें पानी देगी। लेकिन वो इतना गुस्से में आ जाता है लोगों के कुड़कुड़ाने से, वो उठा के चट्टान पे लाठी मार देता है। परमेश्वर उसको क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है बस 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 बस, इट्स ओके नाउ, तो तुम्हारा ड्यूटी ओवर हो गई है, अब तुम वैसे भी अब इट्स टाइम, तुम्हारे रिटायरमेंट का आ गया टाइम, अब दूसरों को जाने दो। परमेश्वर जो है उसको रोक देता है और कहता है कि अब तू जो है उस मुल्क के कनान में एंटर नहीं कर पाएगा। कितना दुख लगा होगा मूसा को। 40 साल 80 साल की उम्र में जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, तब परमेश्वर ने उस आग में से उसको दर्शन दे दिया। वो फेरो के सामने खड़ा है और लोगों की बातें सुन रहा है, लोगों की सब 40 साल तक वो चलता रहा उन लोगों के साथ, उस हटीली जाति को लेकर चलता रहा, उसके लिए उस जगह जाने के लिए जहां पर परमेश्वर ने उसको वादा किया था। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं ना ना ना, बस इट्स ओके, इट्स हो गया, अब तुम जो है वहां नहीं जा पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, तुम्हें वो जगह तुम्हें दिखा देता हूं जहां पर ये लोग तो तुम्हारे अब जाने वाले हैं। और परमेश्वर ने उसको जो है माउंट निबो पे बुलाया, निबो पर्वत पे उसको बुलाया, और जो है वो वहां से उसने परमेश्वर ने उसे पूरा जो मुल्क कनान और जो भी प्रॉमिस लैंड जिसे हम कहते हैं वो वहां पर जो है परमेश्वर ने उसको दिखाया। हो सकता है कई बात परमेश्वर ने आपकी जिंदगियों में होने अभी तक नहीं दी है, वो इसलिए नहीं होने दी है, मैं आपको बता दूं, ताकि आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित रहे। हालेलुया। याद रखिएगा, वो इसलिए नहीं होने दिया है ताकि परमेश्वर के साथ आपकी संगति खराब ना हो जाए आगे चल के। परमेश्वर ने कई प्रार्थनाओं का उत्तर अब तक इसलिए नहीं दिया है कि अगर वो उत्तर आ जाएगा आपके पास तो हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, हो सकता है आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है परमेश्वर से हट जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके शारीरिक जीवन से ज्यादा आपके आत्मिक जीवन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हालेलुया। क्या मूसा मुल्क कनान पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, फिजिकली रूप से वो नहीं पहुंच पाया, पर आत्मिक रीति से वो मुल्क कनान पहुंच गया। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, उससे मिलने कौन आया था? एलिया और मूसा। वो लोग कहां खड़े थे? उसी मुल्क कनान की जमीन पे खड़े थे। परमेश्वर हो सकता है आपको इस शारीरिक रीति से आपको वो सब बातें ना दे, लेकिन आपकी जो उसने आत्मिक गारंटी ली उन्हें पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जीवन ना पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक सुरक्षा के लिए कई आपकी प्रार्थनाओं को जो है वो आंसर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से गुस्सा होने की बात नहीं है, यहोवा भला है और भला ही करता है हमेशा। याद रखिएगा, उसने आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना देके भी आपके साथ भला ही करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे। हालेलुया। आप उन प्रार्थनाओं को करिए, जैसे पौलुस भी कर रहा था कि मैं 3 बार इस विषय में प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर कहता है अब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए इस प्रार्थना के उत्तर से ज्यादा मेरा तो अनुग्रह तो तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया।
परमेश्वर कहें, परमेश्वर मेरे अनुग्रह को, आपके अनुग्रह को मुझ पे बरसाता रहे, ताकि प्रभु जी मैं तेरे अनुग्रह के अधीन रहना चाहता हूँ। मैं किसी आशीषों के अधीन नहीं, मैं तेरे अनुग्रह के अधीन रहना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हो सकता है शारीरिक रीति से मैं कई बातें ना देख पाऊँ मेरे प्रभु जी, लेकिन मुझे ये पता है तूने मेरे आत्मा को तूने बचा लिया है। तूने दाम दे के, कलवरी की क्रूस पर तूने दाम दे के मेरे उस आत्मा को बचा लिया, और मुझे आत्मिक रीति से तू वो आशीषें देगा जो तूने पिता परमेश्वर स्वर्ग में मेरे लिए रख रखी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नीबो पर्वत से, चाहे वो आपको सांसारिक आशीष है वो दिखा देगा, लेकिन परमेश्वर आपको सांसारिक से ज़्यादा आपकी आत्मिक चिंता करता है। तो परमेश्वर से गुस्सा मत होइए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी आई लव यू जीसस फॉर द थिंग्स विच यू हैव डन एंड फॉर द थिंग्स विच यू हैव नॉट डन। परमेश्वर को बोलें, प्रभु आप धन्यवाद हो, आपका हर बात के लिए धन्यवाद हो। यहोवा के कारण मैं मगन आनंदित होऊंगा मेरे प्रभु। और आखिरी जो पहाड़ है वो है जैतून का पहाड़, जहाँ पर हमारा उद्धार करता, जहाँ पर हमारा सेवियर, जहाँ पर यीशु मसीह अब है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर जैतून पर्वत पे। कितना अब उसको पता लगने लगा है कि अब उसकी मिनिस्ट्री जो है वो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और वहाँ पर जो है परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर जो है उसको बल देते हैं, और वहाँ पर जो है अपनी जो इच्छा है वो जो है परमेश्वर के चरणों में सौंप देते हैं यीशु मसीह। हो सके अगर पर्वत हो सके प्रभु जी ये प्याला मेरे पास हट जाए, लेकिन प्रभु जी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आपको एक ऐसे पहाड़ पे लेके आएंगे जहाँ पर वहाँ पर हो सके, अगर यीशु मसीह बोल देते तो क्या ये नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि क्या नहीं होता अगर यीशु मसीह कहते परमेश्वर मैं अभी एक प्याला नहीं पीऊंगा, क्या परमेश्वर फिर भी पीने देते उनको? नहीं पीने देते। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर को उन्होंने ऑनर किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऑनर किया और कहा, परमेश्वर पिता जैसी तेरी मर्जी वो पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी ना हो। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ और चढ़ना पड़ा हुआ, कलवरी का पहाड़। हालेलुया। और वहाँ पर जो है हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ ना चढ़ते तो मैं और आप आज यहाँ ना बैठे होते। हालेलुया। हमारा जो मुक्तिदाता है, हमारा जो उद्धार करता है, वो हमसे एक स्टेप आगे है, हमेशा याद रखिएगा। उसकी नम्रता ऐसी है, वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े काम करेगा। ये तो उसकी नम्रता है। कोई कर सकता है यीशु मसीह बड़े काम? कोई नहीं कर सकता। कितना बड़ा दास हो आज आ जाए यहाँ पर, पानी मैं रखता हूँ, कौन दाखरस बना देगा? कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। वो तो बस उसकी परछाई हम पे पड़ जाती है, उसकी पवित्र आत्मा की सामत हमारे अंदर आ जाती है तो हम फूलने लगते हैं। हम लोग हमारे अंदर घमंड आ जाता है। कई लोग हमारी बातें सुन के बड़ा हमारे दो चार वीडियो शेयर कर देते हैं तो हमें बड़ा आत्मिक घमंड आ जाता है हमारे अंदर। ना, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं बन सकता। कोई बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना चाहे कोई नहीं बन सकता। वो हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उस एग्जाम्पल को बीट करना ही मुश्किल है। हालेलुया। और जब आप उस एग्जाम्पल को ही नहीं बीट कर पाएंगे, आपको लगेगा आप हमेशा नम्र रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह तक नहीं, वो कह रहा है कि मुझ जैसे बड़े काम करो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप हमेशा नम्र रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके ज्यादा सहा, प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा चाहे। इन सब लोगों ने तो शायद एक एक पर्वत बस चढ़े हैं। प्रभु यीशु मसीह तो हर रोज हर बातों को वो करता था, जीतता था। हर बात उसके सामने एक पर्वत के समान खड़ी रहती थी। कभी फकी फरीसी खड़े हैं, कभी उसके अपने लोग खड़े हैं, कभी रोमी सरकार खड़ी है, कभी मेरा रिजेक्शन है, उसके अपने लोगों ने उसे त्याग दिया। उसके बावजूद भी वो चलता रहा। उसने अपनी क्रूज उठाई और चला गया। उसे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे इन लोगों के लिए मुझे अपनी जान देनी है, वरना ये लोग नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। और उसने कलवरी का जो पहाड़ पे जाके अपनी जान दी, और उसके बाद जो है ताकि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के सम्मुख उसके बेटे और बेटी कहलाने वाले बन सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके पहाड़ों पर लेके जाएगा, जरूर लेके जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप सच्चे मसीह हैं, परमेश्वर जो है आपको आपके पहाड़ पे लेके जाएगा। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे को जो है आप मेरे पहाड़ पे लेके चलिए। लेकिन याद रखिए एक चीज़, परमेश्वर पहाड़ के ऊपर नहीं है, परमेश्वर पहाड़ में चढ़ते समय आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको एक्सपीरियंसेस देगा। परमेश्वर आपको नया नाम देगा। परमेश्वर आपको वो बातें बताएगा जो किसी ने नहीं सुनी। परमेश्वर आपके अधूरे ड्रीम्स को भी पूरा करके दिखाएगा। परमेश्वर आपको अपने नए रूपांतरण के रूप में भी दिखाएगा। परमेश्वर जो है आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए। लेकिन परमेश्वर को कहें, प्रभु जी मुझे तू चाहिए, बाकी कुछ चीज़ मुझे मिले ना मिले। मेरे पहाड़ों को ओवरकम करने के लिए प्रभु जी मेरी सहायता करें। प्रभु जी जो भी पर्वत तूने मेरे सामने रखे, मुझे पता है मेरे प्रभु जी ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा मैं हर कार्य कर सकता हूँ। हालेलुया।
आपका पर्वत मुझे नहीं पता, आपको और ना ही आपको मेरा पर्वत पता है, पर हम सबको कल फिर से जाना है, फिर से उस दुनिया में जाना है जहाँ पर हमारे सामने कई ऐसे पर्वत खड़े हैं। हम उसको अपनी सहायता से नहीं कर पाएंगे, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी चालाकियों से नहीं कर पाएंगे, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा हम हर उस पर्वत को ओवरकम कर पाएंगे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत शक्ति दे, सामर्थ दे, अपनी आत्मा का भरपूरी दे, ताकि हम सब लोग जो है प्रभु के जैसे बनते चले जाएं। जैसे उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, वैसे हम लोग भी अपने आप को इनकार करते चले जाएं। और जब आप अपने आप को इनकार करेंगे, आप निश्चित रूप से याद रखिएगा आप अपने पर्वतों को ओवरकम करेंगे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।